साबित नहीं हुआ है कि चाय मसाले की बोतल मुनमुन ने चुराई। और सारे स्टाफ में से भी कोई कुछ नहीं जानता। तो इसका मतलब यह हुआ कि चाय मसाला की बोतल हम में से किसी ने चुराई है। तो फिर तलाशी तो बनती है। वेरी गुड आइडिया बन्ना भाभी। अरे दक्कू भाई, क्या हुआ? दक्कू भाई, एक मिनट। हेलो दक्कू भाई, क्या हुआ? कहाँ है भूत? वो देखो हो रहा। अरे भूत नहीं है, ये प्रैंक है। कोई प्रैंक कर रहा है ये। एक मिनट। अथर्व और विद्युत कहाँ है? चिप्स लेने गए। हाँ, चिप्स लेने नहीं, किसी डरपोक को डराने गए। डरपोक? कौन है डरपोक? आप नहीं जानते? मुझे जानना भी नहीं है। हाँ नहीं, वैसे हम सब भी जानना नहीं चाहते, लेकिन क्या है, जिंदगी में जो चाहो वैसा ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना। एक मिनट, अभी दिखाता हूं मैं। अथर्वा, विद्युत, चलो बाहर आ जाओ अपने भूतिया अवतार से। मैं तो पहले से ही जानता था कि ये दोनों बच्चे हैं। मैं तो उनका खेल का हिस्सा बन रहा था, डरने की एक्टिंग कर रहा था। इनकी उम्र देखिए, अब ये प्रैंक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बच गए दक्कू। नकली के जगह होता भूत असली तो तोड़ देता तुम्हारी हड्डी पसली। असली भूत की क्या बात कर रहे हो यामिनी भाभी? असली भूत तो हमारी चचेरी मौसी है ना, उसके अंदर आता था। वो भी उसकी दादी का भूत, और रोज आकर खीर मांगती थी। पूरन मार, ए पूरनिया, चलर खीर ला, खीर मारे को खीर दे, खीर कटे। अरे बादाम पिस्ता कौन डालेगा थारा बात? पूरणमल मतलब मेरे मासा। और जब तक खीर खाती नहीं थी ना, तब तक जाती नहीं थी शरीर में से राजेश भाई। और जैसे जाती थी ना तो कहती थी, भाई भाई पूरणमल कल 2 कटोरी लाना, वरना ऐसा बोलते। उफ, ये मारवाड़ी भूत। राजेश भाई, आपकी मौसी को खीर बहुत अच्छी लगती थी। बहुत। और ये पूरनमल मौसा जो है वो उन्हें खीर खाने नहीं देते थे और बहुत परेशान करते थे। वो तो राक्षस था, राक्षस, इंसान के रूप में राक्षस। ओ, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बेचारी पति की सताई मौसी ने दादी के भूत का तरीका निकाला ताकि खीर खाने को मिले और मौसा से सेवा करवाने का भी मौका मिले। अरे हाँ राजेश भाई, बिल्कुल सही बोले आप। नहीं मतलब इस तरीके से तो हम लोग ने कभी सोचा ही नहीं था। आप भी सोचते अगर आप ये मानते कि भूत कुछ नहीं होते, ये मन का वहम है। पता है, कॉलेज के जमाने में मैंने इतनी शर्तें जीती है। मतलब मैं बेट लगाता था कि हमारे कॉलेज के इर्द गिर्द 2-3 शमशान थे, तो मैं कहता था कि चलो मैं जाकर आज की रात इस फलाने शमशान में बिताता हूं। ऐसे मैंने कितने शमशानों में रातें बिताई है। क्या होता है यार, कुछ नहीं होता, ये सब यहाँ पे होता है। राजेश भाई, आप तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं तो एक बार शर्त लगा के मुर्दे के साथ लेट गया था कब्र में। तो मुर्दे की जान खतरे में आ गई होगी। हंस लो। पर जब आप लोगों को पता चलेगा कि मैं भूत पकड़ने वाली सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी रह चुका हूं और मैंने खुद 33 भूत पकड़े हैं, तो आप लोगों की हंसी बंद हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, अगर आप लोगों को और कुछ ऑर्डर करना है तो अभी कर दीजिए। वी आर क्लोजिंग द किचन। 2-4 पानी की बॉटल्स चाहिए होंगी मार्फतिया जी। आई नो। माफिया जी, एक मिनट। हाँ? यहाँ पे चर्चा चल रही है तो मैं पूछना चाहता हूँ, यार रिसोर्ट में भूत का कभी कोई किस्सा हुआ है? अरे एक्सक्यूज मी, मुनमुन का मैसेज है अर्जुन। वो बता रही है कि उससे खुद की बनाई हुई कद्दू की सब्जी खाई नहीं जा रही है। क्या करूं?
अरे मार्फतिया जी, तो मुनमुन से कहिए ना कि कद्दू की सब्जी बनाया ही ना करे। हाँ ये भी ठीक है। चलो चलो अर्जुन। एक मिनट जी बताते तो चाहिए वो रिजॉर्ट में कोई भूत वूत का किस्सा। देखिए मैं बताने नहीं वाला था, पर आप इतना कह रहे हैं तो बता देता हूँ। अरे बताइए। दरअसल बात ऐसी है कि कुछ दिनों पहले हमारे रिसोर्ट के एक रूम में एक लेडी ने सुसाइड किया था। सुसाइड? ओ माय गॉड। सर कुछ महीनों पहले। आई नो बट यू डोंट नो कि दिन आगे जाकर महीने ही बनते हैं, है ना? फिर क्या हुआ? आगे हाँ ओके। तो उस इंसिडेंट के बाद उस रूम में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। जैसे कि कॉफी बनाने का जो मशीन होता है ना, वो अपने आप स्टार्ट हो जाता और उसके अंदर का पानी उबलने लगता। गुड़गुड़ 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 गुड़गुड़। उस रूम का टीवी कभी कभी अपने आप शुरू हो जाता और उसमें उस लेडी का फेवरेट गाना बजने लगता। कौन सा? कहीं दीप जले कहीं दिल। क्या? बाथरूम का नल अपने आप लीक होने लगता। टप 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 टप। ये काम जरूर वो लेडी भूत का ही होगा ना? आई नो यस ब्रो, यू आर राइट। मार्फती अंकल की बातें सुन सुन के मेरी हवा हो गई है टाइट। अरे वाह, ये तो कविता हो गई। तो कवि हृदय, दक्कू भाई पहले ये तो समझ लो कि ये प्रैंक है या वाकई में कोई भूत है। प्रैंक नहीं। नहीं भूत होगा। मेरी बात सुनो। देखिए अगर एकाध गेस्ट के साथ ऐसा होता तो हम मान लेते कि ये प्रैंक हो सकता है, पर उस रूम में रहने वाले हर एक गेस्ट को यही एक्सपीरियंस हुआ, इसीलिए तो तंग आकर हमने वो रूम परमानेंटली लॉक कर दिया। यही गलती की, लॉक कर दिया। अरे उस लॉक को अनलॉक कर दो और थोड़ी छानबीन करते ना तो 100% पता चल जाता कि आप ही के रिजॉर्ट के किसी कर्मचारी ने ये सब किया होगा और उसके पीछे भी वजह है। दक्कू भाई के साले ने उसे सताया होगा, तो बदला लेने के लिए वो मास्टर की लेकर रूम खोल दे और करता होगा, और कुछ नहीं है ना दक्कू भाई? वो नैवेद्य केपेबल है ये सब करने के लिए। हाँ है तो सही। नहीं मतलब आई डोंट नो। हाँ राजेश भाई, लॉजिक है आपकी बात में। तो फिर 100% लॉजिक है। मतलब मैं भूतों में मानता हूँ, लेकिन लॉजिक में उससे ज्यादा मानता हूँ। और मैं आप दोनों को बिल्कुल नहीं मानता। अब दक्कू भाई, लेकिन राज ने जो कहा वो बात सही भी हो सकती है। हाँ हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बल्कि यही सही है। वरना भाभी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। एवरेस्ट पे झंडा लहराने नहीं जा रही है वंदना भाभी, हैं? कि अब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अच्छा चलो, ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट है। ये भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम होता है। हाँ बरोबर है, एकदम सोने की बात कही आपने राजेश भाई। झालर सुन। हाँ एकदम सही बात कही। हाँ मैं भी यही मानती हूँ, लेकिन जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं उनको आप तीनों मिलकर प्रूफ कर दीजिए ना। क्या प्रूफ क्या करना है? जो सच है वो सच है। अरे क्या सच है राजेश भाई? अगर एक सुंदर सन्नारी ने बोला है कि हमें प्रूव करना है तो हमें प्रूव करना ही पड़ेगा ना। वरना भाभी आप मुझे बताइए, क्या प्रूव करना है, कैसे प्रूव करना है? उस कमरे में एक रात रह के। अगर ये हर्षद और ये राजेश भाई तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं। मेरा के लेकर आए थे और के लेकर जाना है, और दुनिया के 2 दिन का ठिकाना है। अगर राजेश भाई और ये झालर तैयार है तो मैं भी तैयार हूं। सेम पिंच। नहीं, मेरा मतलब है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, इन सेंस दक्कू भाई और हर्षद भाई के साथ मैं भी हूं। चलो तो फिर तय हुआ कि कल रात 8 बजे से। कल नहीं, परसों करते हैं ये सब। ठीक है परसों चलो। तो परसों रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक आप तीनों रूम नंबर 13 में रहेंगे। 13?
हाँ 13, क्या प्रॉब्लम है? 13 तो तुम्हारा लकी नंबर है ना राज। 13 को तुम्हारी जॉब लगी थी, 13 को ही तुम्हारा प्रमोशन भी हुआ था, और 13 को ही तो वो डन डन डन। चलिए ना। अरे एक मिनट रुकिए ना। ये 12 है। वो 13 है। यस। कार्ड मेरे पास है। क्या? ये दरवाजा अपने आप खुल गया। क्या? क्या क्या जरूरत थी आपको बोलने की कि प्रूव करके दिखाता हूँ? जरूरत थी क्योंकि मैं सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी की बात की अवहेलना नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन सुंदर सन्नारी के सन्नारी की बलि जरूर चढ़ा सकते हैं आप। राजेश भाई, ये छला की बात मत मानो। आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो आप। डरो राजेश भाई। हाँ? बढ़ो राजेश आइए आइए। अंधेरा बहुत है। लाइट। हाँ खबरदार जो लाइट ऑन की तो, मुझे अंधेरा पसंद है। भाई, राजेश भाई, डर क्या रहे हैं? हमें पूरी रात यहीं बितानी है। चलो अंदर चलो। इतना क्या डर रहे हैं? राज, राज, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या नाम है इनका? दक्कू भाई। दक्कू भाई। और टक्कू भाई, दक्कू भाई को मैं ये करके दिखा रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए नहीं चिल्लाना। भूत भूत करके नहीं चिल्लाना है, समझ गया ना? तो मुझे क्या समझा रहे हैं? बैठ। हाँ नहीं, बैठ जा दक्कू भाई। बैठ। तो ए, झालर फिर बैठ। परसों रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक आप तीनों रूम नंबर 13 में रहेंगे। ओके, डन? डन। डन। डन डन। क्या कर रही हो? हूं मैं जिंदा। ये क्या है? ये ढीली हो गई थी, गिरने वाली थी मतलब। ठीक है ना अभी? हाँ? ठीक नहीं हुआ। हाँ? मार्फतिया सर, ये रेस्टोरेंट का हालत ऐसा किसने किया? आई नो यू नो? नो आई डोंट नो सर, हाँ सर, सच में रात में जिम में कोई था। जिम में ट्रेडमिल यूज हुई है। हम लोग रात को स्विच ऑफ करके सोते हैं, पर सुबह को स्विच ऑन था और जिम में सारे वेट्स ना इधर उधर ऐसे ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं। रेस्टोरेंट और जिम एरिया में जो कुछ भी हुआ ना, वो उस 13 नंबर वाली भूतनी का ही काम है। सर मुझे ऐसा लगता है कि कल हमारी बातें सुनकर वो भूतनी एक्टिवेट हो गई है। और शायद उसे आप लोगों का ऐसा चैलेंज लेना बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए ऐसी सब हरकतें करके वो अपनी नाराजगी दिखा रही है। अब राज, मैं क्या सजेस्ट करूँ ना, देखो मैंने ही कहा था ये, लेकिन जिस तरह से मार्फतिया जी बता रहे हैं कि भूतनी एक्टिवेट हो गई है, बहुत ज्यादा रिस्क है। प्लीज। हाँ तो
रिस्क है तो इश्क है. Don't worry, Vandu. I can handle this. I know, Raj. That is why I'm always so proud of you. वन्ना भाभी, जी ये राजेश भाई तो मेरे सामने बच्चे हैं, बच्चे. मैंने तो इससे भी बड़े बड़े भूत हैंडल किए हैं. झलर तू बड़े क्या है? अरे तुझसे बड़े नहीं, तुझसे भी बड़े बड़े भूत हैंडल किए हैं. वन्ना भाभी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं भूत पकड़ो संस्थान का ऑनरेबल सेक्रेटरी रह चुका हूँ और मैंने कई भूतों को ऐसे पकड़ पकड़ के बोतल में बंद किया और समुद्र में भाग कर आ गया था. वैसे ही इस भूतनी को भी मैं पकड़ूंगा और समुद्र में भाग के आऊंगा. मैं भूतों से नहीं डरता, बल्कि भूत मुझसे डरते हैं. और मेरे सामने कोई भी भूत रूल नहीं तोड़ सकता, क्योंकि रिस्क से मुझे भी इश्क है. वन्ना भाभी, अब आप मुझ पे भी प्राउड फील कर रही हैं ना? हाँ दक्कू भाई. हो गया तेरा? झलर जोश जोश में आके अंगार मत पकड़, हाथ जल जाएगा. हर्षद, तुझे पता है दुनिया में वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है? सलाह. तू तेरी सलाह अपने पास रख. और वन्ना भाभी जी मैं आज डिनर ही नहीं बल्कि पूरी रात उस रेस्टोरेंट में बिताऊंगा. भूतनी गई. हर्षद, इसका मतलब है आप तीनों में सिर्फ आप ही अकेले डरे हुए लग रहे हो. पापा आप तो मेरे हीरो, आप डर जाओगे तो मैं हीरो कैसे कहूंगा? अरे मैं नहीं डरता. शेर बाजार का शेर है थारा बाप. एक दिन में करोड़ों की डील करता हूँ, तभी नहीं डरा तो अभी क्या डरूंगा? हाँ. मैं भी राजेश भाई और ये झालर जोशीपुरा के साथ ही डिनर करूंगा. ये झलर ये चप्पर चप्पर चबा रहा है कब से? मुंह बंद रख के खाना खाना. एक्सक्यूज मी, अगर मुंह बंद रखूंगा तो खाऊंगा कैसे? राजेश भाई लाइट क्यों बंद हो रही? की लाइट? कौन है? तेरा. क्या मेरा? तेरा नंबर वाली भूतनी. क्या? ये कहाँ गई? कटे गई. इधर क्या? राजेश भाई, क्या कर रहे हैं आप? खाएंगे. बिठाइए, बैठिए. एक मिनट. माय गॉड. मार्फतिया जी, मार्फतिया जी. कब से आवाज लगा रहा हूँ, कहाँ पर थे आप? आई नो. अरे क्या आई नो? ये किसी ने फ्यूज निकाल दिया था, वो लगाने गया था. किसने फ्यूज निकाला? हाँ? भूतनी ने निकाला होगा, और किसने निकाला? राजेश भाई, जो प्रूव करना था हो गया. अब भागो. अच्छा तुम्हें भाग. जाने तो जान है. चलो चलो. एक मिनट मैं क्या करूं? अरे तू भी तो और झालर, तू क्या करेगा? भागो भागो.
क्यों जगाया? क्यों जगाया मुझे? महीनों से सोई थी अपने रूम नंबर 13 में, लेकिन तुम आदम जात न खुद चैन से रहते हो न हमें रहने देते हो। कल रात मेरे कमरे में रहने की हिम्मत दिखा रहे हो ना तुम लोग? दिखाओ, दिखाओ, अपनी हिम्मत दिखाओ। मैं अपना जलवा दिखाऊंगी। ये तीनों कहाँ गए? बाहर भूतनी घूम रही है, कहीं तीनों को पकड़ तो नहीं लिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डैडी, डैडी। क्या? हाँ, थैंक गॉड तुम लोग आ गए। बंदूक है? डोंट नो डैड। तुम लोग कहाँ गए थे? हम लोग बस बाहर ऐसे टहलने गए थे। क्या हुआ डैडी? आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? नहीं नहीं, टेंशन में कहा। मैं बंदूक को देख के आता हूँ। हाँ मम्मी। क्या हुआ? कहाँ गई थी तुम इतनी रात को मुझे बिना बताए? कहाँ गई थी मतलब? कोई आउट ऑफ स्टेशन थोड़ी ना गई थी कि परमिशन लेके जाऊंगी राज। हाँ, यही पूल साइड पे वॉक कर रही थी। क्या हुआ? नथिंग। राज क्या हुआ? ओके, हम लोग रेस्टोरेंट में गए थे ना। हाँ? मैंने सोचा भी नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। कुछ भी हो जाए, तुम लोग वो रूम नंबर 13 में तुम लोग का जाना कैंसिल बस। हाँ हाँ, कैंसिल, 100% कैंसिल। लेकिन सिर्फ हर्षद भाई और दक्कू भाई का जाना कैंसिल। हाँ? क्योंकि रूम नंबर 13 में मैं अकेला जाऊंगा। यस। नहीं राजेश भाई, मैं ना आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। नहीं जाएंगे ना तो सब साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। हाँ राजेश भैया, एक तरफ तो आप कहते हो कि भूत वूत कुछ नहीं होता और दूसरी तरफ आप हर्षद और दक्षेश भैया को ले जाने से मना कर रहे हो। तो इसका मतलब तो यही होता है ना कि आप डर गए हो और आप मानते हो कि भूत होते हैं। रूम नंबर 13 में जाकर तुम लोग यही प्रूव करना चाहते थे ना कि वहां कोई भूतनी नहीं है और भूत वूत कुछ नहीं होता है। हाँ, तो जब तुम सब ये मानते हो कि उस कमरे में भूतनी है और भूत होते हैं, तो फिर प्रूव करने के लिए बचा क्या है? सही है वरना बहन। बचा है, जो पहले बचा था वो अब भी बचा है। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले हम 3 थे, लेकिन अब मैं अकेला जाऊंगा। और वो इसीलिए जाऊंगा क्योंकि रेस्टोरेंट के बाहर दक्कू भाई और हर्षद भाई की मैंने हालत देखी। भूतनी की झलक पाते ही दोनों की हालत खराब हो गई थी। मैं कुछ और पता लगाऊं उससे पहले ये दोनों मुझे अपने साथ वहां से खींच कर ले गए। अरे राजेश भाई, आपकी भलाई के लिए तो खींच कर लेके गए थे। क्या बात कर रहे हैं आप राजेश भाई? हाँ, वरना वो भूतनी हम तीनों की बना देती चटनी। अरे वाह, इस डेस्परेट कवि को किसी वाहियात कवि सम्मेलन में भेज दो। अब ये तय हो चुका है कि रूम नंबर 13 में मैं अकेला जाऊंगा।
डैडी ये लीजिए, ये मैंने आपके लिए बनाया है। मैंने हॉरर मूवीज में देखा है कि इसको देख के भूत भाग जाते हैं। बेटा उससे भूत भागते होंगे, भूतनी नहीं, वो एक भूतनी है। और कोई ऐसी वैसी भूतनी नहीं बेटा, अपनी गर्दन को यूं 360 डिग्री घुमा ले, वो वाली भूतनी है। तुमने तो उसके बारे में सुना है, पर मैंने उसका सामना किया है, सामना। ये बड़े बड़े नाखून उसके, ये बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल। ओ माय गॉड। ओ अफवाही लाल, क्यों ये सब बोलकर बच्चों को डरा रहे हो? हाँ? आप जैसे लोगों की इन बेहुदा कहानियों की वजह से नहीं भूतों को लेकर अफवाहें फैलती है। राज राज प्लीज प्लीज एक बार फिर से सोच लो। डोंट वरी बंधु, मुझे कुछ नहीं होगा। डैडी गिर जाओ प्लीज। रो मत सखी, रो मत अतुला। तुम्हारे डैडी को कुछ नहीं होगा। एक रूम में तो जाना है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। अच्छा वो सबको बोल दिया घर में बैठ जाओ, वरना यहाँ के बाबुल की दुआएं लेतीजा टाइप की फीलिंग देने लग जाते मुझे। 12 13 खबरदार जो लाइट ऑन की तो, अंधेरा पसंद है मुझे, और तुम भी। पानी बर्बाद करने वाली भूतनी। वहां नहीं, यहां। आओ मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले चलूंगी। आओ। तुम कोई भी हो, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मैं तुम्हारा राज पता करके रहूंगा। राज पता करना है तो आओ। ओए, क्या ये क्या ये हेलो, ये टाइमिंग बंद हो गया जिम का। वर्कआउट क्या कर रहे हैं आप? और ये क्या है, ये कपड़े? हाँ, सेहत बनाने का ये टाइम नहीं है। मैं ऑलरेडी मर चुकी हूँ। बंधु तुम? मैं बंधु नहीं, चांदनी, रूम नंबर 13 की चांदनी।
खुला है। नहीं यार, आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। कहाँ? अपनी दुनिया में। ऊपर? नहीं। प्लीज 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 मुझे माफ कर दो बंदू रानी। सॉरी, चंदू दासानी। नहीं, क्या नाम है? अब चांदनी। चांदनी प्लीज 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 मेरी बात सुनिए। मेरे ना 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी एक टीवी है जिस पर आपने कब्जा कर रखा। प्लीज प्लीज मेरी बीवी को छोड़ दीजिए प्लीज। तुम्हारी बीवी को तो मैं छोड़ दूंगी, अब बस वही चाहिए मुझे। पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्यों? तुम्हें मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। नहीं नहीं, आज मैं नहीं जा सकता। नहीं नहीं, प्लीज 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 प्लीज। कौन मारे? क्या हुआ? हुआ क्या? अरे थैंक यू हर्षद भाई, थैंक यू दक्कू भाई। इतना बड़ा इंसल्ट? सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू हर्षद भाई, थैंक यू दक्कू भाई। ये सब क्या है राज? इसे कहते हैं नहले पे दहला। Oh my God! वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, हेलो, रुकिए, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, क्षमा कर दीजिए, क्षमा। आप जैसे सुंदर सन नारी के खिलाफ जाने की पहली बार मैंने हिम्मत की है। धिक्कार है मेरे जीवन पे। मुझे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। ए उल्लू, ए ले चुल्लू, डूब जा। अपने पास रख। वन्ना भाभी, आप मुझे माय गॉड, मुझे बताइए ना कि आपने ये प्लान कब और कैसे बनाया? ये प्लान अचानक ही बन गया था दक्कू भाई, बॉनफायर के टाइम पे। भूत है ना, कुछ नहीं होता है, ये सब मन का वहम है। अरे मैं जहाँ पे रहता था ना पहले, मैं दादर के पास ही वो चंदनवाड़ी में तो हम लोग यार क्रिकेट खेलते थे। कितनी बार रात को तो हम लोग नाइट क्रिकेट भी खेलते थे वहीं पे। मम्मी डैडी सच में इतने ब्रेव है? तो डैडी को डराते हैं ना, मजा आएगा। नहीं। मम्मी प्लीज, हम कितना बोर हो गए हैं, कुछ नई चीज करते हैं ना। ओके। और फिर जब मार्फतिया जी वहां पर आए तो मैंने उन्हें एक मैसेज भेजा। मार्फतिया जी, एक बात बताइए, आपके इस रिसोर्ट में कभी ऐसे कोई भूत का किस्सा हुआ? मतलब 100% हुआ होगा। एक्सक्यूज मी, मार्फतिया जी, यहाँ लोग भूतों को लेके कुछ ज्यादा ही डींगे हाँक रहे हैं। आप रिसोर्ट में भूत है ऐसी कोई फिक्शनल स्टोरी बना के
सुनाइए ना इनको प्लीज। अर्जुन, ये देख मुनमुन का मैसेज आया। और फिर मारफतिया जी ने वहां खड़े खड़े वो रूम नंबर 13 वाली भूतनी का कमाल का प्लान बना दिया। और उसके बाद मम्मा ने सब लेडीज और हम तीनों के साथ मिलके उस भूतनी को एक्टिवेट किया। यस। तुम अपनी हिम्मत दिखाओ, मैं अपना जलवा दिखाऊंगी। और फिर जब आप लोग डिनर के लिए गए ना, तो मैंने और यामिनी भाभी ने मिलकर लाइट का फ्यूज निकाल दिया और लाइट ऑफ कर दी। और फिर वंदना भाभी भूतनी बनकर आई और आप लोगों को डराया और आप तीनों डर भी गए। अब पर राजेश भाई, आपको भूतनी वंदना बहन है ये कब पता चला? हाँ राज, तुम्हें कैसे पता चला? जब तुम्हारी पहली झलक देखी तब। अरे बंधु, तुम्हारा एक नाखून भी देख लूंगा ना तो मैं तुरंत पहचान जाऊंगा कि अरे ये तो मेरी बंधु का नाखून है। और यहाँ पर तुम तो पूरी की पूरी मेरे सामने घूम रही थी भूतनी बन के। और फिर वो लाइट का आना जाना, मारफतिया जी का भाग कर आना, है ना, तब मुझे डाउट हुआ कि मारफतिया जी भी मिले हुए हैं इस पूरे षड्यंत्र में। आई नो ना गई, इस मारफतिया की नौकरी गई। मैं इसकी कंप्लेन करूंगा। दक्कू भाई प्लीज जाने दीजिए ना। क्यों करूंगा? क्यों करूंगा ऐसे इंसान की कंप्लेन जो एक सुंदर साहसी सन्नारी का साथ दे रहा हो? पर डैडी, हाँ। आपको ये कैसे पता चला कि मैं और अथर्व भी इसमें मिले हुए हैं? तुम लोग जब रात को टहल के वापस रूम पर आए ना, तब मैं सोचने लग गया कि अरे जो बच्चे रोज रात को जल्दी सोते हैं वो आज टहलने बाहर कैसे निकल पाए। और फिर मम्मी आई तो मुझे शक हुआ, और वो शक यकीन में बदला जब मेरे पीठ पीछे तुम लोग ऐसे हाई फाइव दे रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे और ऐसे ऐसे कर रहे थे ना वो। डैडी, आप अपने पीठ के पीछे भी देख सकते हो? अगर सामने आईना लगा हो तो। तुम लोग का रूम नंबर 13 में जाना कैंसिल। कैंसिल मतलब 100% कैंसिल। अच्छा ओके, सारी बातें समझ में आ गई। बंधु एक बात बताओ, वो लोहे का रॉड तुमने ऐसे मरोड़ा कैसे? शनि देओल कैसे हो गई तुम? डैडी, वो एक्चुअली रॉड रबर की थी और उसको लोहे जैसे पेंट किया था। ओके, लेकिन बंधु एक मिनट, जब तुमने वो लोहे का रॉड ऐसे पटका तो फिर वो आवाज कैसे आई? सर एक मिनट। हाँ सर, ये रही वो आवाज। तो सब समझ गया ना कि भूत वूत कुछ नहीं होता। एक बात मैं कन्फेस करना चाहता हूं, मतलब महान फिल्म मेकर, हॉरर फिल्में बनाने वाले अल्फ्रेड हिचकॉक, उन्हें भी पता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते, लेकिन वो भी भूतों से डरते थे। वैसे ही मैं भी ऐसे डरता हूं भूतों से। We knew it. ओह, वी न्यू इट वाले इंसान हूं, रोबो नहीं हूं, समझे ना? और मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं सब लोग एक बात बताइए कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जो किसी भी चीज से डरता ही ना हो? है कोई? ऐसे तो कई होंगे, पर डर को भी जिससे डर लगे वो दुनिया में सिर्फ एक ही है। ये रूल्स मतलब रूल्स फेम, दक्षेश जोशीपुरा। माय गॉड।
क्या हुआ राजेश बाबू, थक गए हो तो तेल लगा दूं सर में? नहीं, थका नहीं हूँ, घर को मिस कर रहा हूँ। है ना, अपना कमरा, वो बैल्कनी व्यू, हमारे साईं बाबा, ऑफ कोर्स मम्मी पापा, और तुम्हारे हाथ की चाय। मम्मी, डैडी पिज्जा ऑर्डर करो। हाँ? पिज्जा क्यों? डैडी देखो ना, बाहर कितना अच्छा मौसम है, पिज्जा तो बनता है। बारिश और पेट्री चोर की खुशबू। अब पेट्री चोर नहीं, पेट्रीकोर होता है। पेट्रीकोर, हाँ, मतलब बारिश में जब ऐसे वो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू होती है ना, उसे कहते हैं पेट्रीकोर। यस। आहा, बंधु, हाँ? इस बेईमान मौसम में तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म चाय मिल जाए। डैडी इतने अच्छे मौसम में पियोगे चाय, अरे पिज्जा खाते हैं ना। ए, नो पिज्जा फॉर यू। बहुत जंक फूड खाने लगे हो तुम, पता है तुम्हें? एक्सक्यूज मी अथर्व, चाय का कोई मौसम नहीं होता। इनफैक्ट चाय हर मौसम की होती है। बारिश की गिरती बूंदों की आवाजों के बीच बालकनी में खड़े हैं, चेहरे पर ठंडी ठंडी हवा लग रही है। हाँ, उस बीच गर्मा गर्म चाय की प्याली, और वो भी बंधु के स्पेशल मसाला वाली चाय। It's the best feeling in the entire world. मम्मा का स्पेशल चाय मसाला दादा दादी और आपको कितना पसंद है ना डैडी? लेकिन यहाँ पर कहाँ मिलेगा? एक मिनट, मैं शायद वो चाय मसाला ना एक बोतल में लेकर आई हूँ। सच? यस। मिली? तुमने पैक की ना बोतल? एक मिनट मम्मी, आपने मेरा रेनकोट तो पैक किया है? हाँ? अगर मैं पिज्जा बारिश में नहीं खा पाऊंगा तो एटलीस्ट विद्युत के साथ नाच तो पाऊंगा बारिश में। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे लाइन लगी है और लाइन में सबसे आगे मैं हूँ, तो बंधु रानी सबसे पहले तो चाय मसाला ढूंढेंगी, उसके बाद में तुम्हारा रेनकोट। अथर्वा, विद्युत के गाड़ी में मेरा अम्ब्रेला है, उसी से काम चला लो अभी। हाँ, गुड आइडिया। राज, किसी भी बैग में नहीं है वो चाय मसाले की बोतल, कहाँ चली गई? किसी और के बैग में तो नहीं चली गई? मिल गई, आपके चाय मसाले की डिब्बी मिल गई, निकल। ये देख। सॉरी, ये भी हर्षद के माउथ फ्रेशनर की डिब्बी है। वरना अभी ओ बैकअप वाली डिब्बी है। हाँ, अरे ये देखिए, इस पे लिखा भी है टी फ्लेवर, यही होगी। हाँ। अरे ये बावरी ज्योति क्या कर रही है? वरना अभी ये भी माउथ फ्रेशनर का ही डिब्बा है, टी फ्लेवर वाला। हाँ हर्षद भाई, ये भी बैकअप ही होगा, है ना? नहीं, ये बैकअप नहीं है, ये बैकअप का भी बैकअप है, बैकअप पार्ट 2। क्या राजेश भाई, आपने वन्ना भाभी की चाय के मसाले की बोतल खो दी? खो नहीं गई ये बोतल, मिल नहीं रही है दक्कू भाई। हाँ अथर्व बोलो। डैडी, मुझे करोड़ों लाखों की चीज मिल गई है। ये ज्योति भाभी की तरह क्यों बोल रहा है? क्या मिला? मुझे मम्मी की स्पेशल चाय मसाला पाउडर वाली बोतल मिल गई। बोतल मिल गई? हाँ। वाह, मिल गई। वेरी गुड। डैडी, मुझे ये बोतल हर्षद अंकल की गाड़ी में मिली। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो। वेट डैडी, हाँ। मैं आपको ये बोतल तभी दूंगा जब आप मुझे और विद्युत को पिज्जा पार्टी करने की परमिशन दोगे। आजकल के बच्चे देखो। आपका ही बेटा है। ओ ब्लैकमेलर, सबसे पहले तो वो बोतल ला कर दो। सेकेंडली, नो पिज्जा वीजा, मम्मी ने सख्त मना किया है। अगर मंगवाना है तो हेल्दी मंगवाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। बाय। वेट डैडी। क्या बात है? देखा। मन कर रहा है ना कि ये मसाला अभी का अभी सब चाट लूं। अच्छा, ये तेरे मसाले का डब्बा नहीं है कि जब मन करा चख लूं। ये वन्ना भाभी की मेहनत है। इससे पहले कि आपके हाथ से ये बोतल छूट कर गिर जाए और टूट जाए और इसकी बनी चाय पीने से हम वंचित रहें, ये मैं मेरे पास रखता हूं। बंधु, आज शाम को इसकी बनी चाय हो जाए। हाँ, ग्रेट आइडिया राज। आज शाम को मसाला चाय पार्टी करते हैं। सुपर। Oh yes sir. Is it okay if I make tea for you? हाँ ठीक है, मुनमुन, या प्लीज गो अहेड, लेकिन संभालना, हाँ, और बनाओ आज स्पेशल चाय। लेकिन और एक बात मुनमुन, खो नहीं देना वंदना की तरह। हाँ। मम्मा, डैडी सॉरी। But I'm not. मम्मा, आपको भी पता है
डैडी आपसे अपसेट नहीं थे, वो चाय की बोतल मिल नहीं रही थी, उसके वजह से थोड़े परेशान थे। राइट। इसलिए उन्होंने मजाक किया, ठीक है ना? डैडी से सॉरी। सॉरी। इट्स ओके, पर दोबारा ऐसा मत करना। हेलो। अच्छा पता है बच्चों, जब भी घर पे मैं रात से नाराज हो जाती हूँ ना, तो ये मुझे अपने हाथों से चाय बनाकर मनाते हैं। अब सब ठीक तो हो ना? लोग चाय पीने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों हो जाते हो? हेलो, चाय से चाय नहीं होती है, चाय एक इमोशन है। Yes. चाय एक लैंग्वेज है। पता है एक दूसरे का मूड कैसा है, ये चाय कैसी बनी है इस पर से हम पता लगाते थे। मतलब अगर मम्मी खुश है तो फिर अदरक और इलायची वाली चाय, अगर मेरा मूड थोड़ा डाउन है तो फिर कड़क चाय, मम्मी अगर गुस्से में हो तो फिर हो काली मिर्च वाली चाय। मतलब वैसे गुड ऑब्जर्वेशन है ना, इतने सालों में इतना तो होना ही चाहिए ना। पर मुझे ना चाय बहुत चै लगती है। हाँ। एक जमाने में ये चाय ही डिसाइड करती थी कि शादी के लिए ये वधू योग्य है या नहीं। डैडी, हमें डेमो चाहिए। और तुम लड़की बनोगे। हेलो। यस यस, मैं तुम्हें देखने आई हूँ, मतलब देखने आया हूँ। अच्छा तुम देखने आए हो, ओके। तो सीन है लड़की देखने का प्रोग्राम। आराम से। हाँ, चाल ढाल तो ठीक है। वैसे मैंने कभी घमंड नहीं किया। हमारे यहाँ जब भी दांडिया या गणेशोत्सव होता है, अच्छा ओके ओके सॉरी है, पापा देख रहे हैं गुस्से से, तो क्या ये रिश्ता? हाँ हाँ, रिश्ता पक्का है, आपकी लड़की हमें पसंद है। इतने में? हाँ? कुछ एग्जाम नहीं लोगे? अरे तो चाय टेस्ट कर ली ना, काफी है। What? अरे ऐसे कैसे मम्मा? वो ऐसे बेटा कि जब लड़की चाय लेकर आ रही थी तो पता चल गया कि लड़की ठीक ठाक है, और जब मैंने उसके हाथों की बनी चाय पी तो ये पता चल गया कि लड़की ने चाय कितने प्यार से, कितने केयर से बनाई। मम्मी डैडी तो बहुत पुराने हैं। थैंक गॉड मैं इनके जनरेशन में नहीं पैदा हुई। ये सब मैं नहीं कर सकती। नॉट एट ऑल। बेटा तुम्हारी तो अरेंज मैरिज ही कराएंगे और ऐसी चाय लेकर आओगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी चाय, ऐसी चाय। अच्छा अच्छा, तो एक काम करते हैं, आज तुम दोनों को चाय पिलवा कर ही रहेंगे। नहीं। रुक जाओ। रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे ते फूल्स। उलो, डकू अंकल, चल चुपा। डांस, चल। बच्चों, हाँ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अब डांस। हाँ। एक्सरसाइज। डांस वाला एक्सरसाइज। वेरी गुड, डू इट फास्ट। मुझे पिज्जा की भूख क्यों आ रही है? अथर्व? हाँ? वन्ना भाभी के मना करने के बाद भी तुम लोग यहाँ बैठ के पिज्जा खा रहे हो? मैं अभी वन्ना भाभी को बता कर आता हूँ। नहीं अंकल, अब हम लोग यहाँ पिज्जा नहीं खा रहे। मेरी नाक बहुत तेज है। फिर तो अंकल आपको सीबीआई ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बात तो तुम सही कह रहे हो बेटा। टैलेंटेड तो मैं बचपन से ही हूँ। विद्युत, अगर जोशीपुर अंकल सीबीआई ज्वाइन करेंगे तो जॉब नहीं चली जाएगी? स्निफर डॉग्स की। यहाँ क्या देख रहे हो आप? मम्मी के पास जाइए। मम्मी ने बोला था कि उनके स्पेशल टी का फर्स्ट कप जोशीपुर अंकल को मिलेगा। हाँ। और अंकल, अगर आप नहीं गए ना तो फिर हर्षद अंकल ले लेंगे फर्स्ट कप। ओह माय गॉड, मैं अभी जाता हूँ और हर्षद को पहला कप लेने से रोकता हूँ। पियो पियो पियो। बारिश की मजा आ गया। जब बारिश थी तब चाय नहीं थी, और अब चाय तो बारिश का नामो निशान नहीं है। अच्छा भाई, कैसी लगी वंदू स्पेशल चाय? अरे बहुत मस्त है, क्या स्वाद है राजेश भाई, है ना? हाँ, मस्त नहीं, बहुत मस्त है चाय। ये क्या? ये तो सरासर अपराध है। देखो भाई, ये सिर्फ चाय है, इस पर आप अपनी धारा नहीं लगा सकते। राजेश भाई, अपराध ये है
कि वो मुनमुन इस चाय में वन्ना भाभी के मसाले का स्वाद ला ही नहीं पाई। अरे इसमें तुम्हारा वो मसाला ही नहीं डाला है बंधु। हाँ? हाँ आई नो क्या? क्या आई नो? वो आपके स्पेशल मसाला चाय की जो बॉटल है वो चोरी हो गई है। क्या? ओह माय गॉड! मुनमुन ने मुझसे कहा था कि उसने बॉटल यहाँ नहीं यहाँ नहीं, यहाँ हाँ वहां से नहीं, अरे बॉटल हाँ यहाँ रखी, पर हाँ यहाँ पर से, पर जब मैं यहाँ पर आया तो बॉटल नहीं थी और हाँ दरवाजा भी खुला था। ओह माय गॉड! दरवाजा खुला था? दरवाजा खुलता ही है, इसमें चौंकने वाली क्या बात है? और ऐसे नहीं खुलता है दरवाजा, वो शटर होता है, ये ऐसे खुलता है। So what? और हाँ सर, मुनमुन भी शॉर्ट लीव लेकर किसी अर्जेंट काम से बाहर गई है। अब मार्फतिया जी, हो सकता है ना कि किसी वेटर को पता हो। वेटर को? वेटर! ये फोटो अथर्व ने भेजी थी मुझे। अब आप देखिए ना, ये बॉटल कहीं देखी आपने? नहीं मैम, ये बॉटल तो मैंने नहीं देखी। आप लोग भी एक बार फिर से देख लीजिए ना बॉटल को, अगर किसी को मिल जाए तो। नहीं कैसे गायब हो सकती है बोतल? और वो मुनमुन भी गायब है। कहीं उस मुनमुन ने तो नहीं चुराई वन्ना भाभी के मसाले की डब्बी? वन्ना भाभी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। यम, ज्योति भाभी, आप लोग यहीं रुक के उस मुनमुन के आने का वेट कीजिए। मुझे मुनमुन के रूम की तलाशी लेनी है। मार्फतिया, रूम की चाबी दो। दक्कू भाई, ये मुनमुन की रूम है ना? हाँ, उसकी पर्सनल स्पेस है, ऐसे अंदर घुसकर छानबीन करना। राजेश भाई, आप तो रहने ही दीजिए। रूल्स मतलब रूल्स, जो चोरी करे वो फूल्स। तलाशी तो होकर रहेगी। अरे आओ मार्फतिया। यस सर। वन्ना भाभी, हाँ, ये देखिए। राज, ये तो मेरा ही बनाया हुआ चाय मसाला है। अजीब बात है, अगर मुनमुन को चाहिए था तो मुझसे मांग लेना चाहिए था ना। मम्मा, मुनमुन दीदी रिसोर्ट में आ गई। वन्ना भाभी, ये चाय का मसाला मुझे दीजिए। आप बहुत बोली हैं। अब होगा दूध का दूध और चाय की चाय। I mean, पानी का पानी। वन्ना भाभी की चाय के मसाले की बोतल तुमने ही चुराई है ना? नो डॉक्टर सर, मैंने कोई बोतल नहीं चुराई। मैंने बस वंदना मैम का थोड़ा सा चाय मसाला लिया था ताकि मैं उनकी रेसिपी जान सकूं और मेरे कस्टमर्स के लिए भी ऐसा चाय बना सकूं। एक मिनट यहाँ पे। What? अगर मुनमुन कह रही है कि चाय मसाला की बोतल उसने नहीं चुराई है, तो मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हाँ, बोलिए। तो अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि चाय मसाले की बोतल मुनमुन ने चुराई। एक मिनट, अभी आप कुछ नहीं बोलोगे, देखो भाई, बस। और सारे स्टाफ में से भी कोई कुछ नहीं जानता। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाय मसाला की बोतल हम में से किसी ने चुराई है। तो फिर तलाशी तो बनती है। वेरी गुड आइडिया वन्ना भाभी। अरे मैं तो खुद सबकी तलाशी लूंगा। ओ हेलो। I mean, जेंट्सों की। और सखी बेटा, तुम लेडीजों की तलाशी लो। ठीक है दक्कू अंकल। रहने दीजिए ज्योति आंटी। नहीं देख ले। नहीं हो गया। कुछ भी नहीं मिला दक्कू अंकल। हाँ, और सबकी तलाशी भी हो गई। बट दक्कू अंकल, आपकी तलाशी तो किसी ने ली ही नहीं। हाँ, वेरी गुड। ले लो तलाशी, क्योंकि मैं तो हर रूल को फॉलो करने वाला एक
सिद्ध पुरुष हूँ। चल चलो चलो तलाशी लो चलो। ये क्या है? ओह माय गॉड। ओह तो बॉटल आपने चुराई? नो 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 वंदना भाभी, मेरे साथ किसी ने धोखा किया है, धोखा। ये झालर, चोरी ऊपर से सीना चोरी हैं? सॉरी मुनमुन, सॉरी। ओके सर। सॉरी पापा। क्यों? दक्कू अंकल सच बोल रहे हैं। उनकी जेब में चाय मसाला की बोतल मैंने डाली थी। जब मैं और अथर्व पिज्जा पार्टी कर रहे थे तो मैं किचन से ऑरिगेनो की बोतल की जगह वंदना आंटी का चाय मसाला की बोतल ले आया। जब तक बड़ी अपनी टी पार्टी करेंगे ना, तब तक हम यहाँ चुपके से पिज्जा पार्टी करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। ये देख, मैंने किचन से ऑरिगेनो की बोतल उठा ली चुपके से। वेरी गुड। और जब वंदना आंटी ने हमें फोटो दिखाई तो मुझे पता चला कि मैं ऑरिगेनो की बोतल की जगह वंदना आंटी का चाय मसाला उठा लाया। सॉरी। अरे लेकिन ये मसाले की डिब्बी ये दक्षेश के जेब में आए कहां से? वंदना भाभी के मना करने के बाद भी तुम लोग यहाँ बैठ के पिज्जा खा रहे हो। विद्युत, क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं। लकीरें, नसीब। ओह नसीब। और तुम्हारे हाथ में? मुकद्दर। विद्युत, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैंने उसे मना किया था। What? दक्कू भाई, अथर्व ने राज को पहले ही बता दिया था कि ये चाय मसाले की बोतल आपकी पॉकेट में। पर हाँ, फिर भी हमने ये इन्वेस्टिगेशन का नाटक किया ताकि आपको भी समझ में आए कि जब किसी पे बेमतलब का इल्जाम लगाते हैं ना, तो उससे कैसा लगता है। ओह माय गॉड, सॉरी सॉरी वंदना भाभी, सॉरी मुनमुन। चलो, अंत भला तो सब भला। अंत भला कैसे यामिनी भाभी? अभी तक बंदूक के हाथ की स्पेशल चाय पीनी बाकी है। मुनमुन, तुम चाय बना दोगी प्लीज? यस यस मैम, श्योर। वाह 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 बंदू, क्या बात है। तुमको मिल गई चाय? अरे मुनमुन, मार्फतिया जी, अर्जुन आप लोग भी चाय पीजिए ना हमारे साथ। ओह नो नो मैम, इट्स फाइन नो प्रॉब्लम। नो नो इट्स नॉट फाइन। हम ऐसे कैसे जाने दे तुम तीनों को? चाय का असली मजा तो शेयरिंग में है। चलो चलो कप्स लो। मारवतिया जी। आई नो। हाँ नहीं, वी नो यू नो कि जब चाय बढ़ती है तो सिर्फ चाय नहीं बढ़ती, उसके साथ बढ़ती हैं यादें, किस्से, कहानियां, कुछ खट्टी कुछ मीठी। क्या क्या बोला है बंदू तुमने? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।